वापस चलते हैं और आगे बातचीत करते हैं इसमें। अब हमने उपनिषदों के बारे में कर लिया। हमने देखा लास्ट हमारी जो क्लास हुई थी, अगर मैं सही हूं तो हमने देखा कि हमारे पास भारतीय दर्शन को समझने के लिए, क्योंकि दर्शन इतिहास को देखता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। दर्शन का मतलब होता है देखना, टू सी, टू विजुअलाइज। और ये भी हमें मैक्स मुलर ने बताया, ठीक है। हम आज भी, मैं प्रोफेसर राधाकृष्णन को भी पढ़ रहा था, मैंने नेहरू को भी पढ़ा, तो वहां पर मुझे लग रहा था कि हम भारतीय दर्शन को मैक्स मुलर की नजर से देखते हैं। हमें लगता है कि मैक्स मुलर जो एक विदेशी था जिसकी जड़ें यहां पर नहीं थी, उसने जो बात कही है वो बहुत अच्छी। आज भी गवर्नमेंट गैजेटियर्स में मैक्स मुलर का नाम लिया जाता है। अब भारत की दो महान परंपराओं के बारे में बात करते हैं। देखो, जैनिज्म एक और दर्शन, वो दर्शन, मैं उन दर्शनों के बारे में बात कर रहा हूं जिन्होंने भारतीय परंपराओं को एक नया आयाम दिया। लिखो, जैनवाद, जैनिज्म। देखो, जैनवाद में 24 तीर्थंकर हुए। अभी इस पे और हम डिस्कशन करेंगे। हम सिर्फ अभी फिलॉसफी के बारे में बात कर रहे हैं। जैन के उद्भव से लेकर उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। 24 तीर्थंकर हुए, जिसमें 24वें तीर्थंकर महावीर थे, बहुत ही आप जानते हैं प्रसिद्ध रहे। यहां हम बात करेंगे फिलॉसफी की, टीचिंग, शिक्षा, चाहे वो इस्लाम की हो, जैनिज्म की हो, बुद्धिज्म की हो, हिंदुइज्म की हो, या जरथुस्ट्र हो, ईसाई हो, कोई भी हो, टीचिंग्स जो इनके स्थापित करता है, वो टीचिंग्स का मतलब होता है कि आप जीवन को किस रूप में देखते हैं, ठीक है, दैट आर टीचिंग्स। लिखो, शिक्षाएं। देखो, क्यों भारत की भूमि को बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। नॉट टू इंजर लाइफ, लिखो, जीवन को कोई नुकसान ना पहुंचाना, जीवन को कोई नुकसान ना पहुंचाना। और मैंने लास्ट टाइम एक डिस्कशन की थी, बुद्ध ने भी कहा था, और ये भारत की भूमि की बड़ी खास बात है। गांधी वो नहीं थे जिन्होंने सबसे पहले अहिंसा का सिद्धांत दिया था। अहिंसा का सिद्धांत भारत की भूमि में रहा। हमने अपने नायकों को भी इस तरह से चुना जो अहिंसा के सिद्धांतों को आगे ले जाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नॉन वायलेंस, यानी कि वो मानते हैं कि जो वायलेंस होगा तो समाज प्रतिक्रिया करेगा, और जब सोसाइटी प्रतिक्रिया करेगी तो आप सोसाइटी को कभी भी आप जस्ट नहीं कर सकते, आप जो है इनजस्ट सोसाइटी रहेगी। और आज आप पूरी दुनिया में देख रहे हो, आज हम एक दूसरे को जीवन का नुकसान पहुंचाने के लिए बहुत प्रेरित हो रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं कि एक दूसरे को उड़ा दें, एक दूसरे को मार दें। नहीं, पहले क्या था, ये भारत की सबसे खूबसूरत बात है कि ठीक है, मैं तुम्हारा विरोधी हूं, तुम मेरे विरोधी हो, लेकिन हमारा तुम्हारा विरोध हिंसक नहीं होना चाहिए। तुम वैचारिक, भारत में वैचारिक विरोध को बहुत महत्व दिया गया। आपने अष्टपाणी का नाम सुना होगा, अष्टावक्र का नाम सुना होगा, पाणिनि का नाम सुना होगा, बहुत बड़े बड़े विद्वान हुए। ये जो विरोध करते थे वो वैचारिक तर्क के आधार पर करते थे। हमारे यहाँ कभी हिंसक विरोध को जो है वो मान्यता नहीं दी गई। देखो, नॉट टू इंजोर लाइफ, जीवन को कोई नुकसान ना पहुंचाना। नॉट टू स्पीक लाई, झूठ ना बोलना, यानी सत्य के साथ खड़े रहो। तो सत्य क्या मांगता है, सत्य क्या होता है। मान लीजिए आप इंसान है, आप गलती करेंगे, आप मृत्युलोक में आए हैं, आप गलती करेंगे। मान लीजिए इससे मैं छोटा था, तो हुआ क्या कि उस समय जो है वो हमारे दोस्तों, चौथी पांचवी क्लास की बात है, तो ये चूरन वूरन आता था उस समय, खाने की आदत हो गई थी। तो क्या होता था, पिताजी जब भी आते थे ऑफिस से तो मौका लगते उनकी जेब से 10 रुपए चुरा लिया करते थे। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट, एक मुझे बीच में एक गलत आदत पड़ी कि पैसे चुरा, कंचे खेलते थे हम लोग, तो कंचे वंचे खेलने के लिए भी पैसे चुरा लेते थे। उस समय कॉमिक्स वॉमिक्स आती थी, तो भाई एक दो मेरे दोस्त थे, वो अमीर घर से थे, ज्यादा बढ़िया जो है उनको पैसे मिलते थे, पॉकेट मनी टाइप का मिलता था उनको। हमें तो ये सब चक्कर था नहीं हमारे यहाँ। तो क्या होता था, कभी बार वो कि वो कॉमिक्स पढ़ रहा है तो हमें भी किराए पे 50 पैसे की कॉमिक्स में किराए पे मिलती थी, तो उसको लेकर आया करते थे। तो क्या होता था, वो पिताजी की जेब से पैसे कई बार चुरा लिया करते थे। और ये जो है क्या नाम है, लगभग साल भर ये क्रम चला। पता नहीं कैसे हुआ, क्या हुआ, किसी ने मुझे समझाया, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। एक बार जो है उनकी जेब में हाथ डाला तो 100 रुपए का नोट निकला है। मैं इतना डर गया 100 रुपया देख के कि भाई ये मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया है। मैं गया, पापा से माफी मांगी, तो पापा बहुत समझदार, हमेशा इस चीज को कभी हाथ नहीं उठाते थे, वो बहुत ही रेयर ऑफ द रेयरेस्ट। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आगे से मत करना इसको। मम्मी पता चल गया, मम्मी ने 2 थप्पड़ रसीद कर दी। मम्मी ज्यादा इस सब चीजों में बिलीव नहीं करती थी, उन्हें लगता था कि जस्टिस ऑन स्पॉट होना चाहिए। तो उन्होंने 2 थप्पड़ जड़ दिए। फिर भी मुझे पापा का बहुत प्रभाव रहा। पापा ने मुझे कुछ नहीं कहा बेटा ये सब गलत बात होती है, आपको कोई चीज की आवश्यकता है आप मांग लीजिए, ला के देना पिता होने के नाते मेरा धर्म है कि मैं आपको ला के दूंगा, और अगर वो जस्ट है, अगर आप सही चीज कर रहे हैं तो आप इसको मांग लीजिए। उसका बहुत प्रभाव पड़ा। उसके बाद ये खैर आदत बंद हो गई मेरी।
लेकिन एक चीज मैं आज महसूस, उस समय तो नहीं महसूस कर पाया, लेकिन एक चीज मैं मानता हूं, आज मैं इसको देखता हूं कि जब आप सत्य की तरफ जाते हैं तो सत्य कभी भी, मैं बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, आगे गांधी के दर्शन को पढ़ने में आपको बहुत आसानी होगी। सत्य बोलने के लिए आपको करेज की बहुत आवश्यकता होती है, साहस की आपको बहुत ज्यादा नीड होती है, और साहस जो होता है वो बड़ा गहरा होता है। साहस शरीर की ताकत को नहीं देखता है। गांधी ने अपना जो पूरी फिलॉसफी ली, गांधी ने जो आंदोलन खड़ा किया वो भारतीय दर्शन में था। गांधी ने भारतीय दर्शन का बड़ा गहरा अध्ययन किया और अपनी ताकत को वहां से लिया। उन्होंने समझा कि साहस के लिए शरीर का जो है वो मसल होना जरूरी नहीं है, सिक्स पैक एब होना जरूरी नहीं है। एक भारी भरकम आदमी भी जो है बहुत कमजोर हो सकता है। साहस तब आता है जब आप सत्य के साथ खड़े होते हो, और जब सत्य को आप समझ लेते हो कि सत्य क्या है, ट्रुथ क्या है, तो साहस अपने आप जन्म लेता हो। जब साहस आपकी आवाज में मुझे किसी भी रूप में सत्य के साथ खड़ा होना है, तो फिर आप कभी भी जो है वो गलत का विरोध करने की प्रवृत्ति आ जाती है। मैं गलत होते हुए देख नहीं सकता। पूरे अगर गांधी को अगर पूरे जीवन में अगर उसको ध्यान से देखोगे तो गांधी के पूरे जीवन में आप ये पाओगे कि यही सत्य के साथ खड़े होने की जो प्रवृत्ति थी, ये जो साहस उनके अंदर था। शरीर दुर्बल था, ठीक है, हड्डियों के ढांचे के रूप में थे, लेकिन अदम्य साहस माना जाता था उनके अंदर, अदम्य साहस कि वो सत्ता के खिलाफ भी जाकर खड़े। और सिर्फ गांधी ही नहीं, हर वो व्यक्ति जिन्होंने भारतीय आजादी में अपनी योगदान दिया, भारतीय समाज को आगे बढ़ाने में योगदान दिया, वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, राजा राम मोहन राय थे, कोई भी अगर वो संथाल थे, वो जो है वो हमारी वांगनोई थी, कोई भी अगर हमारी थी वहां पे, तो ऐसे सभी लोग जिन्होंने असत्य का विरोध किया, उन्होंने साहस का साथ दिया। बिना साहस के सत्य नहीं कहा जा सकता। बड़ी खूबसूरत लाइन कह रहा हूं, बिना साहस के सत्य नहीं कहा जा सकता, ठीक है। विदाउट करेज यू कांट स्पीक ट्रुथ। और साहस कब आता है, अभी क्वेश्चन आएगा कि बिना साहस के सत्य नहीं कहा जा सकता, साहस कब आएगा? साहस आता है जब आप सही और गलत के बीच का फर्क कर लेते हैं। सही और गलत के बीच का फर्क, यानी कि जो क्या व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग, ये तब आता है जब आपकी सत्यनिष्ठा यानी एथिक्स और इंटीग्रिटी आपकी जन्म ले लेती है। जब आप उसको सत्य को सत्य और गलत को गलत रूप में देखते हैं। मैं आज तुमसे एक छोटी सी बात कहता हूं, एक बहुत इंपॉर्टेंट, एथिक्स एंड इंटीग्रिटी में आप यही पढ़ेंगे जीएस पेपर 4 में। मैं आपसे एक छोटी सी बात कहता हूं, बड़ी महत्वपूर्ण, आप इसको समझने की कोशिश करिएगा। आज तुम्हें लगता है कि किसी भी, मान लो एक अपराधी है, उसने किसी को मार दिया, आप देखते हैं लोग गवाह नहीं मिलते हैं। आपने पिक्चरों में भी देखा होगा, सिंघम मूवी में देखा होगा, एग्जैक्टली ऐसा होता है कि पुलिस वाले चाहते हैं एक्शन लेना, लेकिन वहां के लोग डर के मारे, उस अपराधी के डर के मारे गवाही नहीं देते हैं। किसी लड़की के साथ कुछ गलत किया, लोग गवाही नहीं देते कि वो फलाना कोई बहुत ताकतवर है, कोई हिस्ट्री सीटर है, हमें गोली मार। अभी आपने देखा बिहार में एक विसल ब्लोअर जिन्होंने आरटीआई को, उनको गोली मार दी गई, ठीक है। एक जज को ऑटो ने टक्कर मार दिया, सीबीआई जांच चल रही, क्योंकि वो न्याय दे रहे थे और जो न्याय पाने वाला था वो उनको जो है डरा रहा था। समाज में जो अपराधी वर्ग होता है वो गोलियां ताबड़तोड़ चलाता है, हिंसा करता है। क्यों करता है? क्योंकि वो डर पैदा करना चाहता है। याद रखिएगा, जो अपराधी होता है वो डर पैदा करना चाहता है, क्योंकि डर जब जाओगे तो डर जैसे ही आपके अंदर आएगा आप सत्य का साथ छोड़ दोगे, क्योंकि डर और साहस कभी एक साथ नहीं हो सकते। जो डर गया वो साहसी नहीं हो सकता। वन हु इज फियरफुल कैन नॉट बी करेजियस। मेरी बात को जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना। तो आज अगर तुम भारतीय समाज में चाहे न्यायपालिका हो, ठीक है, न्यायपालिका को डराने की कोशिश, जज को मार दिया जाएगा तो फिर जज डर के मारे ऐसे डिसीजन नहीं देगा, उसका भी तो फैमिली है। आप जब आईएएस और आईपीएस बनोगे तो आपको ऐसे डर का सामना करना पड़ेगा। आपको याद होगा, अभी आपने वो बुक पढ़ी होगी जिन्होंने आशाराम बापू को, आईपीएस ऑफिसर जिन्होंने इनको जो है वो सारा इनके खिलाफ छापेमारी और ये सब किया, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि मुझे अपने परिवार को कुछ दिन तक छुपा के रखना पड़ा, मुझे मतलब सिक्योरिटी मांगनी पड़ी, मेरे बच्चे स्कूल जाने बंद कर दिए, क्योंकि हमारे ऊपर जो है बहुत बड़ा डर था। तो आप भी जब आगे चलकर सिविल सर्वेंट बनेंगे तो आपको ऐसे बहुत डर का सामना करना पड़ेगा। मेरे एक स्टूडेंट अभी और डिप्टी एसपी हैं, अभी नई नई पोस्टिंग हुई है। कल मेरी उनसे बात हो रही थी तो बोले सर बहुत परेशानी हो रही है, लिटरली, मतलब इस तरह से दबाव आ रहा है, इस तरह से हम गलत को भी पकड़ने जाते हैं तो धमकियां आ जाती हैं। हर कोई किसी ना किसी के साथ कनेक्टेड है, कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी के साथ कनेक्टेड है। बिल्कुल मन उब गया। मैंने समझाया कि देखो, इसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, काम को काम की तरह से लो, अपने पक्ष पर ईमानदार रहो, क्या गलत हो रहा है क्या सही हो रहा है इस पर बहुत ज्यादा दिमाग मत लगाओ। अभी ना तुम्हारी इतनी उम्र हुई है, अभी तुमने पहली पोस्टिंग ली है, पहली पोस्टिंग में अगर इतना घबरा गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो आप कोशिश करो कि इसमें हिम्मत के साथ काम करो, और हमेशा ये सोचो कि दिन के आखिरी में पहुंचो और ये सोचो कि मैंने अपना काम ऑनेस्टली किया या नहीं किया। रिजल्ट फेवर में हो अगेंस्ट में हो, इसकी ज्यादा परवाह मत करो। खैर, तो यहां आपको ये फिलॉसफी समझ में आई। आगे आप देखेंगे कि भारत में जितने भी महान लोग हुए वो इस फिलॉसफी से अपने आप को लेकर जाते।
तो आज आपको मैंने समझाया कि हम झूठ कब नहीं बोलते हैं, जब हम सत्य के साथ होते हैं। सत्य के साथ हम कब होते हैं? बोलते हैं ना सत्य बोलो सत्य बोलो। क्यों बोले भाई? सत्य क्यों नहीं देश बोल पा रहा है? कहीं भी किसी भी मुद्दे पर हमारे अपने घरों में, हमारे अपने समाजों में नहीं बोल पा रहा है? क्योंकि हमारे अंदर साहस नहीं होता। साहस क्यों नहीं होता? क्योंकि भय होता है, डर होता है। और डर क्यों होता है? डर इसलिए होता है कि हमें अपने मूल्य, हमें अपनी एथिक्स, इंटीग्रिटी के बारे में पता नहीं होता है। हमारे अंदर वो मोह होता है कि हमसे ये चीज छीन ली जाएगी, हमसे कुछ गलत हुआ होता है जो हमें सत्य का सामना करने से रोक देता है। और गलतियां हम सभी करते हैं, हमारे जीवन में लगातार गलतियां होती हैं। चलें आगे। नेक्स्ट वन, नॉट टू स्टील, चोरी ना करना। अस्तेय, ठीक है, चोरी ना करना, नॉट टू स्टील, चोरी ना करना। नॉट टू पोजेस प्रॉपर्टी, ये कहते हैं कि हम चोरी क्यों करते हैं, हम डरते क्यों हैं? क्योंकि हम प्रॉपर्टीज जो है वो चुरा लेते हैं। कई बार हम प्रॉपर्टीज रखते हैं, लालच होता है, पुत्र को देना है, पुत्री को देना है, नहीं तो हमें सम्मान नहीं देंगे। इस चक्कर में आज देखिए प्रॉपर्टी के झगड़े में ही साथ सबसे ज्यादा बवाल होते हैं। आप लोग अखबार पढ़ते होंगे अपने लोकल न्यूज़पेपर कि प्रॉपर्टी के झगड़े में भाई ने भाई का सर फोड़ा, गोली चली, चाचा ने भतीजे की हत्या की। इस तरह के आपने बहुत से समाचार सुने होंगे। आपने देखा होगा सारा बवाल प्रॉपर्टीज का है। प्रॉपर्टीज एनी सेंस, नेता जमीन हड़क ले रहा है, आईएएस ऑफिसर जो है वो जा रहा है जमीन के घोटाले कर रहा है, प्राधिकरण जमीन लेके गायब हो जा रहा है, तो सब कुछ प्रॉपर्टी के आसपास ही घूम रहे। तुम देखोगे ज्यादातर हमारा जो लालच है, हमारे भ्रष्टाचार का जो बेसिक केंद्र है वो प्रॉपर्टीज है, राइट है। तो इन्होंने पहले कहा था कि जिस लालच की स्रोत को ही खत्म कर दो, क्योंकि तुम्हें एक दौड़ में डाल देगा, भ्रष्टाचार की दौड़ में आप घुस जाओगे। नॉट टू पोजेस प्रॉपर्टी, ठीक है, संपत्ति को नहीं रखना। टू वो चैस्टिटी, प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति को नहीं रखना। आत्म को शुद्ध रखना, यह आत्मन शुद्धता को बढ़ावा देना। आगे चलकर संत रविदास जी कहेंगे, जब मेडाइवल टाइम में आप पहुंचेंगे, मन चंगा तो कठौती में गंगा। सुना होगा आप लोगों ने। तो उनकी कहानी थी कि वो बोले, अरे यार तुम चर्मकार हो, जाति व्यवस्था में नीचे हो, गंगा माँ तुम्हें थोड़ा ना आएंगी, वो तो तुम्हें तो उस समय तो ऐसा माहौल हो गया था भारत में, इतनी अंधकार युग आ गया था हिंदू धर्म में कि उसकी वजह से वहां जाति व्यवस्था इतनी कड़ी कर दी कि अगर वो भागवत सुन ले तो उनके कान में पिघला शीशा डाल दिया जाता था। और उनको इस तरह से जो है सभी धार्मिक कर्म, अभी भी आप देखते होंगे ऐसा होता, मंदिरों में प्रवेश वर्जित है। दलितों में आपने तमाम केसेस पढ़े होंगे, सुने होंगे। तो कहते हैं आत्मन शुद्धता को बढ़ावा देना। मन शुद्ध रहेगा तो आप बहुत मजबूत हो जाएंगे। नॉट टू पोजेस प्रॉपर्टी, संपत्ति नहीं रखना। जैसे समाजवाद है, तो समाजवाद में आप क्या होता है, समाजवाद का मूल स्वरूप में आप सारी प्रॉपर्टी का मालिक जो है राजा होगा। पहले हमारे यहां था, कॉर्नवालिस से पहले हमारे यहां ये भी था कि प्रॉपर्टी स्वामित्व तो नहीं है, सभी का राजा जो है वो राज्य उसका स्वामी है, राजा उसका संरक्षक है। जानते हो, राजा स्वामी नहीं था। हमारे यहां जब प्राचीन आप पद्धतियां पढ़ोगे, राजा वॉज नॉट ऑनर। जो शब्द हमारे यहां प्रयोग किया जाए, तुमने देखा मैंने चैप्टर का नाम रखा था किंगडम देन किंग। बहुत सोच समझ के यूपीएससी वालों ने भी ये एक एक पॉइंट रखा। हो सकता है आपको ये बातें कोई ना बताए। पहले हमने रखा किंगडम, देन हमने रखा किंग। जो हमारे प्राचीन पद्धति है, राजा स्वामी नहीं था। आज आप लोग एक वर्ड यूज करते होंगे, इंग्लिश मीडियम वाले मुझे बताएंगे, राजा राजशाही के लिए हम लोग मोनार्की वर्ड यूज करते हैं। हमारे यहाँ भी तुम पढ़ोगे, मैंने वो जो आपको किताबें दिखाई थी, मोनार्की वर्ड यूज करते हैं। हमारे यहाँ मोनार्की वर्ड नहीं है, ठीक है। मोनार्की वर्ड इसका सही मतलब, उसमें मोनार्की में क्या होगा, राजा हर चीज का स्वामी है, जैसे वेस्टर्न में होता था। तो पता है, राजा पालक है। अगर तुम प्राचीन संस्कृतियों को पढ़ोगे, जो प्राचीन ग्रंथों को पढ़ोगे, राज्य के अंदर सारी शक्तियां निहित होती हैं, ठीक है। जैसे हम आज भी अपना जो हम लिखते हैं अपना संविधान में, राज्य के अंदर जो है शक्तियां निहित, तो राजा केवल उसका पालक है, संरक्षक है, यानी उस प्रॉपर्टी का मालिक नहीं है। संरक्षित कर रहा है, वो जिसको डिस्ट्रीब्यूट करना है वो करेगा, वापस लेना होगा लेगा। लेकिन जो पूरा हमारा राजाधिकार है, राजदंड जिसे कहते हैं, वो हमारे राज्य के अंदर निहित है। जैसे वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो कहते हैं कि भारत, आज हम संविधान में हमने वहां से लिया है वी द पीपल ऑफ इंडिया, कि हम भारत के लोग, हमारी सारी शक्ति किसमें, लोकतंत्र में, हमारे अंदर निहित है। तो राजा जैसे हमारे प्रधानमंत्री हो गए, राष्ट्रपति हो गए, आएंगे चाहेंगे, लेकिन जो शक्ति है वो हमने किसमें डाल दी है, वो हमने लोगों में डाल दी है कि तुम भी लोग जो है यहीं पर जो है वो इसके असली जो है वो शक्ति, राज्य के अंदर शक्ति छुपी हुई है। यानी वो जो आप टेरिटरी है आपकी, वही आपकी जो है शक्ति के अंदर लेके जाती है। चलिए, प्रजापति, बिल्कुल। नेक्स्ट वन आ जाओ। नेक्स्ट, जैन संघ। संघ मैंने आपको बताया था क्या होता है, जहां पर लोग जुड़ते थे, जहां पर वाद विवाद होते थे, गणों का संघ हुआ करता था। लिखो, मेंबर्स वर डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज। देखो, जैन संघों में इसके सदस्य 4 भागों में विभाजित हैं। तो जैन संघों में इसके सदस्य 4 भागों में विभाजित हैं, 4 भागों में विभाजित हैं। पहला लिखो,
भिक्षु, ये भिक्षु शब्द से निकला है। भाषा अपभ्रंश होने लगी थी, भाषा समय समय पर बदलती, इसको डायलेक्ट्स कहते हैं। भिक्षु, भिक्षुनीज। अगला देखो श्रावक्स, श्रवक्स जो सुनने वाले थे। श्रविका, राइट, डन है। एक है भिक्षु, दूसरा है भिक्षुनी, श्रावक, श्राविका। तो ये 4 भागों में इनके संघ विभाजित थे, राइट। चलिए आगे देखते हैं। आ जाओ बुद्धिज्म पे। बुद्ध जैन से ज्यादा भारत के बाहर फैला, हम इसको कह सकते हैं। कई बार जैसे होता है, आपने देखा होगा आजकल कुछ जाति व्यवस्था में जो वो लोग कहते हैं, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में कहा जाता है उन्होंने बुद्ध धर्म अपना लिया है, हिंदू से अलग हो गए। आपने अक्सर सुना होगा हिंदू धर्म से अलग हो गए। तो बेसिकली जब आप भारतीय संस्कृत को समझोगे, ये वो हिंदू क्या है, हिंदू भारतीय संस्कृत का एक हिस्सा है, ठीक है, वो उसकी एक जीवन पद्धति का हिस्सा है। बुद्ध क्या है, बुद्ध भी भारतीय संस्कृत का एक जीवन पद्धति का हिस्सा है। मैं तुम्हारे पूजा पद्धतियों, तुम्हारे कर्मकांड से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। इसमें कोई एक थिंकर आता है, वो एक नई पद्धति को जन्म देता है। और जन्म देने का मकसद क्या है, बड़ी ध्यान समझना। किसी को इंग्लिश में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? जो हमारे नए रिचुअल्स आ रहे हैं, जो हमारे नए तरीके आ रहे हैं, जैसे मान लो बुद्ध ने कहा विपासना, आज आपने बहुत सुना होगा आजकल नेता विपासना करने जा रहे हैं। तो विपासना का मतलब होता है खुद के अंदर जाकर देखना, ठीक है, टू सी योरसेल्फ। और उन्होंने प्राकृत भाषा को जन्म दिया, संस्कृत से अलग होकर। पहले प्राचीन संस्कृत भाषा थी, संस्कृत पे विद्वानों ने कब्जा किया, तो फिर उन्होंने प्राकृत भाषा को जन्म दिया, आपने देखा होगा इसमें। तो बुद्धिज्म हिंदू धर्म से पृथक हो सकता है, भारतीय संस्कृत से नहीं। मैं वहां भी वैसे भी भारतीय संस्कृत के बारे में बात करने आया हूं। हिंदू, इस्लाम, जैनिज्म, बुद्धिज्म, मेरे लिए वो सब क्या है, उस वृक्ष की अलग अलग डालियां हैं। उनका मकसद क्या है? बुद्धिज्म ने हिंदू धर्म से अलग अपने रीति रिवाजों को अलग कर लिया, पूजा पद्धति, ध्यान साधना को अलग कर लिया। उन्होंने आसान बनाया, क्योंकि हिंदू धर्म या कोई भी धर्म, चाहे इस्लाम हो, हिंदू हो, क्रिश्चियनिटी हो, एक बार धर्म ऐसा मौका आता है, धर्म सोचना छोड़ देता है। धर्म में कुछ ताकतवर लोग कब्जा कर लेते हैं। धर्म मूल स्वरूप में बहुत ही खूबसूरत है, सभी ने देखा होगा। तो मेरी बात ध्यान से समझना, इस्लाम के बच्चे जो मानने वाले हैं, हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, या अगर कोई क्रिश्चियन मेरी बात को सुन रहे हैं, मुझे एक बात बताना, जितने भी इसके पैगंबर हुए हैं, जिसके भी इसके फाउंडर्स हुए हैं, तुमने नोटिस किया कि उन्होंने ध्यान लगाया, उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और उन्होंने पूरे संसार को बताया। चाहे वो गुरु नानक साहब हो, कोई अगर हमारे सिख बच्चे हमें सुन रहे हो, तो मुझे बताना कि कॉमन क्या था इन सभी पैगंबरों में, इन सभी जो हमारे, जिन्होंने जैसे लाइट बैरियर्स जो हमारे थे, लाइट को जो कैरी करने वाले लोग थे, उन लोगों ने सबसे पहले क्या किया? आपने नोटिस किया होगा कि वो एकांत में बैठे, ध्यान लगाया और उन्हें फिर ज्ञान प्राप्त हुआ। तुमने नोटिस किया? मुझे थोड़ा सा, अगर मैं गलत हूं तो मुझे बताना। तो इनलाइटमेंट हुआ, उनका अंदर से एक आवाज आई और उन्होंने, वो एक परेशान थे, वो प्रश्न पूछ रहे थे कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। इसका जवाब उनका एग्जिस्टिंग धर्म या उस समय का एग्जिस्टिंग जो देश काल था, जो समय था, टाइम था, वो इसका जवाब नहीं दे पा रहा था। और जवाब नहीं दे पा रहा था तो उनके अंदर एक इनलाइटमेंट हुआ। तुमने नोटिस किया? मुझे बताएं, जितने भी बच्चे हैं। अगर मैं गलत हूं तो मुझे बताएं कि मैं गलत हूं। चाहे वो हिंदू धर्म हो, इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो, सिखिज्म हो, कोई भी हो। गुरु नानक साहब भी ध्यान में बैठे, आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा। दे इनलाइटेंड। वाई दे इनलाइटेंड? बिकॉज वो उस समय के समय काल से परेशान थे कि ये क्या हो रहा है, मुझे प्रश्नों का जवाब मेरा जो एग्जिस्टिंग धर्म वो नहीं दे पा रहा है। तो उन्होंने एक नया पद्धति खोजा, लोगों को उसमें आसानी हुई। लोग भी थे लेकिन लीड नहीं कर पा रहे थे। एक व्यक्ति इनलाइटेंड होता है और वो लोगों को रास्ता देता है। तो एक्चुअली में क्या है? एक्चुअली में जो है, जो आपको यहां बता रहा हूं, क्योंकि इस पर बवाल बहुत हो सकता है, इसमें जो एक्चुअलिटी है वो ये है कि आप रास्ता देते हैं लोगों को, ठीक है, आप रास्ता दिखाते हैं। तो मेरे लिए मेरी भारतीय संस्कृति पल्लवित हो रही है। अगर आप इसको हिंदू के नजरिए से देखोगे, अरे अलग हो गए, बहुत बहुत आगे चलकर बवाल हुआ। आगे चलकर जब आप बुद्धिज्म की स्टोरी पढ़ेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा एक दूसरे के खिलाफ जाने की कोशिश हुई, तो आप कहेंगे जैनिज्म अलग हो गए, बुद्धिज्म अलग हो गए। मेरे लिए भारतीय संस्कृति पल्लवित हो गई। एक नई पद्धति इन्होंने निकाली, एक नई ध्यान प्रक्रिया निकाली, एक मेडिटेशन का प्रोसेस निकाला, जीवन को और सरल करने के लिए बात की, टीचिंग्स को और इजी किया, ऐसी भाषा का प्रयोग किया जो ज्यादातर लोगों को पहुंच सके। क्यों? क्योंकि पर्पस क्या है हमारी कल्चर का? पर्पस है इनलाइटन करना।
पर्पस है तुम्हें बुद्ध बनाना। बुद्ध शब्द का मतलब क्या होता है? सिद्धार्थ बुद्ध कैसे बनते हैं? बुद्ध का मतलब होता है स्वज्ञान की प्राप्ति। बुद्ध कहते हैं सबसे बड़ा संसार में ज्ञान है जब तुम खुद में समाहित हो जाओ, तुम उस क्षण में रुक जाओ, जिसको हम लोग आनंद यात्रा कहते हैं। मतलब इस क्षण में रुक जाओ, और इस क्षण में रुके रहो। रुक जाओ तो हम तुम थोड़ा सा मेडिटेशन करेंगे, हम इस क्षण में रुक जाएंगे, हम ध्यान लगा लेंगे, लेकिन उस क्षण में रुके रहो। मतलब जीवन ही तुम्हारा वही मूवमेंट हो जब वो बुद्ध है, वही बुद्ध है। तुम भी बुद्ध हो, मैं भी बुद्ध हूं, अगर मैं इस क्षण में रुकना सीख जाऊं कि मेरे लिए ना कोई अतीत है ना कोई भविष्य है, मेरे लिए सिर्फ वर्तमान है। हर क्षण जो वर्तमान है वही मेरा जीवन है। होश में रहना, ओशो इसको कहते हैं होश में रहना, यानी कि हर समय मैं क्या कर रहा हूं, मैं कौन हूं, सांस को आते और जाते हुए देखना, वो महसूस करना, ये बुद्धिज्म है। हालांकि इसको बहुत आगे चलकर बहुत कॉम्प्लेक्स किया गया। बुद्ध की टीचिंग्स को जब मैंने विपासना किया, बुद्ध की टीचिंग्स को पढ़ा, समझा, बुद्ध को अनुभव करने की कोशिश की, तो मुझे लगा बहुत कॉम्प्लेक्स आगे चलकर समाज ने इसको बहुत कर दिया। वो अगरबत्ती दिखाना, बुद्ध ये नहीं थे, बुद्ध अंदर है। ठीक है, बुद्ध अंदर है हमारे। बुद्ध मतलब जैसे बच्चे ने लिखा, बुद्ध मीन्स अवेकन, जागृत। और जगता कौन है? जगता कौन है? जो सोया हुआ है। तो मैं तो बात कर रहा हूं तुमसे, तुम्हें सोया हुआ कैसे? बुद्ध कहते हैं, अब देखो बहुत बढ़िया बात कही बच्चे ने, आप लोग कितना अच्छा पढ़ रहे हैं, मुझे बहुत अच्छी खुशी महसूस हो रही है कि आप लोग बहुत इंटेलेक्चुअल लोग हैं। तो मैं तो तुमसे बात कर रहा हूं, तो अगर मैं एक शरीर विज्ञान यानी कि एनाटॉमी के हिसाब से करूं तो मैं तो जगा हुआ हूं। लेकिन बुद्ध कहते हैं तुम जगे हुए नहीं हो, तुम होश में नहीं हो। ओशो भी कहते हैं आगे, होश में नहीं हो तुम। तो मतलब या तो मेरा दिमाग अतीत के बारे में, पास्ट के बारे में सोच रहा है, फ्यूचर के बारे में सोच रहा है, चिंताओं में है, गुस्से में, घृणा में, हर समय नफरत। बोले मुक्त हो जाओ। मुक्त ही बुद्धिज्म है। तो मेरे लिए मेरी भारतीय संस्कृति पल्लवित हुई। मेरे लिए मेरा कोई विरोध नहीं है वहां पे कि मैं हिंदू धर्म के विरोध में जा रहा हूं या फलाने, ना 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 ना। इसने मेरी भारतीय संस्कृति को पल्लवित किया। और आश्चर्यचकित रहोगे कि पाटलिपुत्र मगध में उतना ही सम्मान प्राप्त था, उतना ही सम्मान प्राप्त। कोई पद्धतियों में विरोध नहीं था। आगे चलकर जैसे जैसे समाज पहचानों को जकड़न करने लगा, ये विरोध बढ़ने लगे। नेक्स्ट वन, नियरली 2500 ईयर्स एगो, लिखो 2500 वर्ष पूर्व, लिखो दे मेडिटेटेड। देखो फिर वर्ड आ गया, दे मेडिटेटेड। इन्होंने बोधि वृक्ष, इसको हम लोग, बोधि वृक्ष का मतलब एक बनियान ट्री, जैसे हम लोग कहते हैं बरगद का पेड़। इन्होंने बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान लगाया एंड इनलाइटेंड इन बोध गया, इनलाइटेंड इन बोध गया। और बोध गया में इन्हें आत्मज्ञान हुआ, इनलाइटेंड। जब अंदर से प्रकाश जागृत हो जाता है, इनलाइटेंड इन बोध गया, इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इनकी टीचिंग्स लिखो, शिक्षाएं। पहला, लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग। जीवन कष्टों से भरा हुआ है, जीवन कष्टों से भरा हुआ है, जीवन कष्टों से भरा हुआ है। लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग। पीपल शुड बी काइंड, लोगों को दयालु होना चाहिए। देखो अहिंसा मूल तत्व के रूप में आगे बढ़ती जा रही है। पीपल शुड बी काइंड, लोगों को दयालु होना चाहिए। रिस्पेक्ट एवरीबॉडीज लाइफ, सभी के जीवन का आदर करो। जीवन शब्द बड़ा गहरा है। जीवन इसका मतलब प्राण नहीं है, जीवन बहुत कुछ होता है। तुम किसी से अपना मैला सर पे उठवा रहे हो तो तुम उसका अनादर कर रहे हो, तो जीवन का अनादर कर रहे हो।